गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग बैंगलोर सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-2025 का ग्रेड 10th का बेसिक मैथ्स देखेंगे। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स है, आप लोगों के ही डिमांड पे ये लाया गया है। तो सेक्शन 1 देखेंगे। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, if the value of the mean and mode are respectively 30 and 15 then the median equals to। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन इंटू मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, आपको याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए मीडियन एक बड़ा वर्ड है, इसलिए 3 इंटू मीडियन करेंगे। मीन छोटा वर्ड है तो 2 इंटू मीन करेंगे। सो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड का वैल्यू 15 दे रखा है, इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन हमें निकालना है, माइनस 2, मीन का वैल्यू 30 दिया है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 15 यहाँ पे 3 टू द 6 दैट इज 60 माइनस 60, तो ये LHS में आएगा तो 15 प्लस 60 इज इक्वल टू 3 मीडियन हो जाएगा, और 60 प्लस 15 दैट इज 75/3 इज इक्वल टू मीडियन, तो मीडियन का वैल्यू 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज सी ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, the product of two consecutive integers is equal to 6 times the sum of the two integers if the smaller integer is x, which of the following equation represents the above situation। तो बोल रहा है कि मान लो दो consecutive integers है जिसमें पहला integer x है, तो अगर दो consecutive integer है और फर्स्ट x है तो सेकेंड ऑब्वियसली x+1 होगा। सो देखो, अगर एक x है दूसरा x+1 है तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स क्या हो जाएगा, x इंटू x+1। ठीक है, अब बोल रहा है कि सम ऑफ द टू इंटीजर्स क्या हो जाएगा, x प्लस x+1 दैट इज 2x+1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स द सम ऑफ द टू इंटीजर्स, मतलब x इंटू x+1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2x+1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आपको ऐसे मिलेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 6 इंटू 12 दैट इज 16 दैट इज 12x प्लस 6 इंटू 1 दैट इज 6। तो हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। सी हियर, हमें ऑप्शन नंबर बी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि द पेयर ऑफ द इक्वेशन ax plus 2y equals to 7 and 3x plus by equals to 16 represent the parallel lines if। तो parallel lines के लिए हमें पता है कि if the lines are parallel then see here equation हमारा है ax plus 2y equals to 7। ax plus 2y equals to 7 and 3x plus by equals to 16 if they are parallel lines। so हमें पता है कि a1 by b1 equals to c1 by b1, a1 by a2 is equal to b1 by b2 होता है। तो a1 हमारा a है, a2 हमारा 3 है, b1 हमारा 2 है और b2 हमारा b है। तो ये इक्वेशन बनेगा कि a by 3 equals 2 by b, सो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज ए बी इज इक्वल टू 6। सो हमें इसका आंसर मिलेगा ए बी इज इक्वल टू 6, दैट इज डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इन्होंने कहा है कि इन एन ए पी if a is equal to 3.5, d is equal to 0 and n is equal to 101 then an is equal to will be what, मतलब nth टर्म हमें निकालना है। तो देखो a इज इक्वल टू 3.5 दिया है, फर्स्ट टर्म 3.5 है, डिफरेंस 0 है और nth टर्म 101 है, तो an टोटल टर्म 101 है, तो nth टर्म को कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an हमें दिया है 101 इक्वल्स टू फर्स्ट 3.5
n माइनस वन दैट इज़ 101 माइनस वन दैट इज़ 100 और d दिया है 0। तो A101 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 100 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो A101 इज इक्वल टू 3.5। तो इसका हमें आंसर मिलेगा 3.5। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल is a right angle triangle at C, then the value of cos A plus B is। तो सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल देखेंगे ABC। राइट एंगल एट C है ना, सॉरी C, यहाँ पे B होगा। राइट एंगल एट C, ABC एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल एट C है। तो हमें इन्होंने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B। तो देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C का वैल्यू एक्चुअली 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B को हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं सिंस एंगल C इज 90 डिग्री। अब देखो वी नो दैट cos 90 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 0 होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन cos A प्लस बी इज इक्वल टू वॉट। तो cos A प्लस बी को हम लोग cos 90 डिग्री लिख सकते हैं और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। सो एंगल A प्लस, सिंस एंगल A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर cos A प्लस बी का जो वैल्यू इन्होंने पूछा है कहाँ गया, हाँ ये 0 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए, बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15:11। इफ द HCF इज 13 देन द नंबर्स विल बी। तो हमें पता है कि अगर दो नंबर्स का रेशियो 15:11 दिया है और HCF अगर पता है ना, तो वो नंबर जो है ना, सो 15 इंटू 13 और 11 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो इंटू HCF। See here, let the numbers be 15x and 11x. Since given HCF is equal to 13, we have the numbers as 15 into 13 that is 195 first number, and second number is 11 into 13 that is 143. So these number will be 195 and 143. Option A will be correct for this answer. Now let us see next question. Question number 7. In the given figure, AC is parallel to BD and CE is parallel to DF. If OA is equal to 12 cm, AB is equal to 9 cm, OC is equal to 8 cm, and EF is equal to 4.5 cm, we have to find out the value of FO. So for this, let us see in triangle OBD. In triangle OBD, ये वाला ट्रायंगल देखेंगे। इन ट्रायंगल OBD, सी हेयर AC इज पैरेलल टू BD, ठीक है। और OA का वैल्यू 12 cm, AB का वैल्यू 9 cm दिया है, ठीक है। और OC का वैल्यू उन्होंने 8 cm दिया है। सो यूजिंग BPT इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम। इन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम what is given? It is given that a line drawn parallel to the third sides of a triangle intersecting the other two sides at two different points, then it will divide the two sides in the same ratio. This is the basic proportionality theorem, ठीक है। तो using BPT, OA by AB is equal to OC by CD, ठीक है। अब देखो OA का वैल्यू 12 दिया है, AB का वैल्यू 9 दिया है, OC का वैल्यू 8 दिया है। तो यहाँ से हम लोग CD का वैल्यू निकाल देंगे, तो CD का वैल्यू हमें 6 cm निकल जाएगा। सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, DC यहाँ जाएगा 8 इंटू 9 बाई 12, तो CD का वैल्यू 6 cm आ जाएगा, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ODF, अब हम लोगों को ODF ट्रायंगल देखना है। तो इन ट्रायंगल ODF अगेन CE इज पैरेलल टू DF, ठीक है। और OC का लेंथ हमने दिया है
CD का लेंथ दिया है, हमने निकाला है 6 cm, ठीक है, और EF का लेंथ भी दिया है। तो यूजिंग BPT अगेन ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो OC बाई CD इज इक्वल टू OE बाई EF अकॉर्डिंग टू BPT। तो OC बाई CD इज इक्वल टू OE बाई EF यूजिंग BPT। अब OE का वैल्यू हमें निकालना है, तो OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OE इज इक्वल टू OC दैट इज 8 cm, ठीक है, EF दैट इज 4.5 cm एंड DC दैट इज 6 cm इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6 cm। सो OE का वैल्यू हमें मिल चुका है 6 cm एंड EF का वैल्यू हमें पहले से ही पता है कि EF इज इक्वल टू 4.5 cm, ठीक है, EF इज इक्वल टू 4.5 cm दिया हुआ है। सो OF का वैल्यू इन्होंने पूछा है, तो OF इज इक्वल टू OE प्लस EF दैट इज 6 प्लस 4.5 दैट इज 10.5 cm। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इस आंसर के लिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा 10.5 cm। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है कि इन द गिवन फिगर द सर्कल विद सेंटर O, ये एक सर्कल है और इसका सेंटर O है और रेडियस ऑफ 4 cm, इसका रेडियस 4 cm दिया है एंड AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट B पॉइंट पे टेंजेंट है AB। सो इफ़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन आपको ब्लैक शेडेड दिख रहा है ना, उसका एरिया 14 पाई दिया है, 14 पाई स्क्वायर यूनिट। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। See here, given area of the shaded region is 14 पाई सॉरी दिया है, और एरिया ऑफ द सर्कल हमें पता है, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो रेडियस 4 cm है, तो हम एरिया ऑफ द सर्कल पाई इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16 पाई निकाल देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज 16 पाई एंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज 14 पाई। सो एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन विल बी 16 पाई माइनस 14 पाई। ये शेडेड रीजन है, इसको मैं शेड कर देती हूँ, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया माइनस टोटल सर्कल का एरिया माइनस इसका एरिया इज इक्वल टू 2 पाई एंड वी नो दैट एरिया ऑफ द, ठीक है। अब एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन मतलब ये जितने भी है ना अनशेडेड पोर्शन, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर, इसका एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये जो सेक्टर है ना, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ द सेक्टर 2 पाई, यहाँ का 2 पाई हमने पहले से फाइंड आउट किया है, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन 2 पाई, और 2 पाई को हम लोग इस फॉर्मूला से इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्मूला में भी लिखा है 3 थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो 2 पाई इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 16 पाई, ठीक है। अब देखो अब देखो पाई 16 पाई इसलिए लिखा है ना क्योंकि पाई आर स्क्वायर को हमने 16 पाई किया है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 16 पाई यहाँ पे डाला है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो पाई से पाई चला जाएगा और थीटा का वैल्यू आपको 45 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू 45 डिग्री मिल चुका है एंड इन ट्रायंगल OAB वी नो दैट एंगल थीटा एंगल प्लस एंगल OBA प्लस एंगल x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। We can say that in triangle OAB, angle OBA that is 90 degree. We know that why angle OBA is 90 degree? Because the radius will make 90 degree angle with the tangents at the point of contact. रेडियस जो है ना टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री, OAB ऑलरेडी हमने 45 डिग्री फाइंड आउट किया है, तो x का वैल्यू क्या होगा। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. इन फिगर AD इज इक्वल टू 4 cm and BD is equal to 3 cm and CB is equal to 12 cm, then cot थीटा इज इक्वल टू वॉट. तो कॉट थीटा हमें निकालना है. तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ABD AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, तो AB का वैल्यू हमें 5 cm निकल जाएगा यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो. AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो 25 का रूट 5 cm. नाउ इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमें AB 5 cm मिल गया है. अब 5 cm प्लस ये 12 का स्क्वायर दैट इज 144. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 क्या हो जाएगा 169. और जब आप 169 का रूट करोगे ना तो AC इज इक्वल टू 13 cm मिलेगा. ठीक है, तो AC इज इक्वल टू 13 cm. अब हमें पता है कि कॉट थीटा, ये वाला थीटा निकालना है हमें. क्वेश्चन में दिया है कॉट थीटा. तो कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P होता है और B हमारा 12 cm है और P हमारा 5 cm है. यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P दैट इज CB/AB दैट इज 12/5. तो हमारा ऑप्शन कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 110 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज. तो देखो एक सर्कल है, दो टेंजेंट्स है PA एंड PB जो कि सर्कल को A और B पॉइंट पे टच कर रहा है और OA और OB दो रेडियाई है इस सर्कल के. तो बोल रहा है कि इफ़ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई मतलब OA और OB के बीच में एंगल 110 डिग्री का है. मतलब क्या एंगल OAB अगर 110 डिग्री का है तो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन PA एंड PB दैट इज एंगल APB का वैल्यू चाहिए हमें. तो एंगल OAB इज इक्वल टू 110 डिग्री गिवन. एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री है? वी ऑलरेडी नो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट इज 90 डिग्री. नाउ ये 90 है और ये 110 है. ठीक है, सो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OAPB वी हैव एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 360 डिग्री. सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ एनी फोर साइडेड पॉलीगॉन हमें पता है. जब आप सबका वैल्यू पुट करोगे ना तो एंगल APB का आपको वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगा 70 डिग्री. ठीक है, 360 डिग्री और इन सबको ऐड करोगे तो -290 डिग्री RHS में लेकर जाएंगे तो सो APB इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो आवर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा C. बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा C. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. 11 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ द x का वैल्यू हमें निकालना है. ठीक है, और मीडियन हमें दिया है 28.5. सो लेट अस सी. देखो क्लास इंटरवल इन्होंने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है 5, x, 20, 15, 7, 5. तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस x. ठीक है, अगेन 5 प्लस x प्लस 20 दैट इज 25 प्लस x. अगेन 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 दैट इज 40 प्लस x. Again 5 plus x plus 20 plus 15 plus 7 that is 47 plus x. And the last is 5 plus x plus 20 plus 15 plus 7 plus 5 that is 52 plus x. ठीक है, इन्होंने दिया है सब टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 60 और यहाँ से भी हमें टोटल फ्रीक्वेंसी का सम मिल गया है 52 प्लस x. ये सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज है. तो n इज इक्वल टू 60. ठीक है, n इज इक्वल टू 60 और 52 प्लस x इज इक्वल टू 60. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो x का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा. x इज इक्वल टू 8.
तो हमें ऑप्शन सी आंसर मिला है, ऑप्शन सी। ठीक है, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में इन्होंने कहा है कि द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। तो सबसे पहले किंग, क्वीन और कार्ड वाला जो है ना, किंग, पहले हम 52 कार्ड्स को देखेंगे, 52 कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा। सी हियर, देखो एक 52 कार्ड्स का डेक है, तो डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इज इक्वल टू 52, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। 26 ब्लैक कार्ड्स फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, स्पेड एंड क्लब, और 26 रेड फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, डायमंड एंड हार्ट। स्पेड 13 होगा, क्लब 13 होगा, डायमंड भी 13 होगा और हार्ट भी 13 होगा। आप ऐड करोगे तो टोटल 52 मिलेगा। ठीक है, सो 13 + 13 + 13 + 13 दैट इज 52। अब देखो स्पेड जो है ना, उसमें वन किंग, वन क्वीन, वन जैक, वन एस और 9 रिमेनिंग कार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, क्लब में भी 1 क्वीन, 1 किंग, 1 जैक और 1 एस। ठीक है, और 9 कार्ड्स मिलेंगे रिमेनिंग। डायमंड में भी सेम है, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस और 9 कार्ड्स मिलेगा। और हार्ट में भी 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस और टोटल 9 कार्ड्स मिलेगा। तो 4 सूट्स होते हैं, सूट्स उसको बोलते हैं, स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड को सूट्स बोलते हैं। ये स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड है ना, इसको सूट्स बोलेंगे। और फेस कार्ड हमारा 3 होता है, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, ये हमने समझ लिया एक्चुअली होता क्या है। अब इन्होंने कहा है कि किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। ये जो क्लब है ना, इसमें से किंग, क्वीन और जैक को हटा देंगे। तो जब किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब को रिमूव कर देंगे तो हमें अब कितने कार्ड रहेंगे हमारे पास। तो देखो, डायमंड 13, हार्ट 13 और स्पेड 13। ठीक है, तो 13 13 13 39 रहेगा, और +10 दैट इज 49, क्योंकि यहाँ से 3 को रिमूव कर दिया है हमने, तो 49 टोटल कार्ड है हमारे पास। ठीक है, तो ओरिजिनल डेक हमारा 52 था। आफ्टर रिमूविंग द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स वी हैव 49 कार्ड्स। ठीक है, ठीक है, 49 कार्ड्स है। अब बोल रहा है कि हमें कार्ड को एक रैंडमली उठाना है, और जो भी कार्ड उठाएंगे ना, वो नाइदर एक हार्ट नॉर अ किंग होना चाहिए। तो हार्ट नहीं होगा, मतलब क्या कि हार्ट 13 है टोटल, तो टोटल 13 नहीं होगा, मतलब 49 में से 13 यहाँ से गया, और किंग भी नहीं होना चाहिए। तो क्लब का किंग पहले ही जा चुका था, 2 रिमेनिंग और किंग है, वो भी नहीं रहेगा, मतलब 13 + 2 कार्ड्स और नहीं रहेंगे, मतलब टोटल 15 कार्ड्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो टोटल नॉन हार्ट एंड नॉन किंग्स आर, तो 49 हमारे पास कार्ड था। ठीक है, और उसमें से हार्ट नहीं रहेगा, मतलब 13 कार्ड नहीं रहेगा, और किंग नहीं रहेगा, मतलब 2 और किंग नहीं रहेगा। तो 13 + 2 दैट इज 15 कार्ड्स नहीं रहेगा, तो 49 - 15 दैट इज 34 हो जाएगा हमारा नॉन हार्ट्स एंड नॉन किंग का। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 34 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 49 है, तो 34/49 दैट इज ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में इन्होंने कहा है कि द एज ऑफ द क्यूब whose volume is equal to the volume of the cuboid of dimension 8 × 4 × 2 cm is। तो देखो, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है, दोनों की वॉल्यूम सेम है। क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है, तो हमें क्यूब के साइड को निकालना है। ठीक है, देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L × B × H, that is 8 × 4 × 2, that is 64 centimeter cube, and volume of cube is equal to volume of cuboid दिया है given। So volume of cube is equal to 64 centimeter cube, so A cube is equal to 64 centimeter, तो A is equal to cube root of 64 that is 4 centimeter। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का, 4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने कहा है कि इफ़ द पॉइंट्स P, Q, R and S taken in order are the vertices of the rectangle then the value of K is।
तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट पी क्यू आर और एस 4 पॉइंट बना देते हैं रेक्टेंगल के, और चारों का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं और दोनों का डायगोनल्स इक्वल कर देते हैं, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल। पर आप क्या करोगे ना कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना पी क्यू आर एस से, तो आपको आंसर ये वाला इक्वेशन है ना सॉल्व ही नहीं होगा। तो आपको फिर क्या करना होगा ना, पी क्यू आर एस के बदला पी आर क्यू एस ले सकते हो आप, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि यही साइड्स है। ठीक है, तो पी आर क्यू एस हमने लिया है। ठीक है, पी आर क्यू एस जब हमने लिया है तो देखो यहाँ पे पी क्यू और एस आर का लेंथ निकालेंगे, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू क्या हो जाएगा, 7 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स को हम लोग निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट फार्मूला से ना, डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो रूट अंडर 7 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन एस आर इज इक्वल टू रूट अंडर 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 स्क्वायर प्लस 1 - k का स्क्वायर, दोनों का रूट करोगे। अगर रूट का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये दोनों रूट चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और अगेन -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 - k का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो 4 + 1 5 मिलेगा, यहाँ से 4 अगेन इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या मिलेगा, k स्क्वायर माइनस 2k 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। 4 + 1 5, तो k स्क्वायर माइनस 2k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, तो k से यहाँ गया, k इज इक्वल टू 2। हमारा आंसर k इज इक्वल टू 2 होगा, ना कि यहाँ पे मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया है, सॉरी। ठीक है, 4 + 1 5 और अगेन 4 + 1 5। ठीक है, तो 5 प्लस, आप यहाँ से ऐसे सॉल्व करोगे, 4 + 1 5, 4 + 1 5 इज इक्वल टू 4 + 1 अगेन 5 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k। ठीक है, 5 से 5 चला गया, दैट इज 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2k हो जाएगा। अगन k से k गया तो k इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था। हमारा आंसर जो है ना, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमारा k का वैल्यू b आएगा, b नॉट b होगा। 14 का आंसर b होगा। ठीक है, 14 का आंसर b होगा हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि इन दिस फिगर, ये एक फिगर है, ट्रायंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ए बी सी एक ट्रायंगल है जो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब ये जो सर्कल है ना, इसको ये ट्रायंगल टच कर रहा है 3 डिफरेंट पॉइंट पे, दैट इज पी क्यू आर पे। सो द लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बी सी। तो सबसे पहले हमें ए बी का लेंथ इन्होंने दिया है, ए आर इज इक्वल टू 4 cm एंड आर बी इज इक्वल टू 3 cm। अब देखो बी आर इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट आर इक्वल, सो बी आर इज इक्वल टू बी पी। अगर बी आर 3 है तो बी पी भी 3 cm हो जाएगा। अगेन ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, अगर ए आर 4 cm है तो ए क्यू भी 4 cm हो जाएगा। अगर ए क्यू 4 cm है तो क्यू सी हमारा 11 - 4 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल लेंथ ए सी का 11 है, तो क्यू सी हमारा 7 cm हो जाएगा। अगेन क्यू सी इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट सी, सो क्यू सी इज इक्वल टू पी सी, पी सी हमारा 7 cm और बी पी हमारा 3 cm, दैट इज बी सी हमारा 10 cm हो जाएगा। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स 0 0 1 0 एंड 0 1 इज। तो हमें 3 पॉइंट दिया है एक ट्रायंगल के और उसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग, ये ट्रायंगल है ABAOP, ठीक है। O का कोऑर्डिनेट 0 0 है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट 1 0 है एंड B का 0 1 है। तो हमें उन्होंने पूछा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ OAB। सो लेट अस फाउंड OA। OA हमारा क्या हो जाएगा, 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर का रूट। तो आपको ये मिल जाएगा 1 यूनिट। अगेन OB जो है ना, OB भी वैसे ही करेंगे, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 यूनिट। फिर से AB निकालेंगे, AB इज इक्वल टू 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 1, दैट इज √2। अब देखो, आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OAB निकालना है, तो आप क्या करोगे, OA प्लस OB प्लस AB। OA हमारा 1 है, OB हमारा 1 है और AB हमारा √2 है। सो 1 + 1 2, 2 + √2 यूनिट्स, दैट इज ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। 2 + √2, दैट इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट। तो 17 क्वेश्चन में देखना है कि देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 0.08 चांसेस है उसके जीतने के, दैट इज प्रोबेबिलिटी 0.08 है, तो टिकट बॉट बाय द गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6000, ठीक है। तो 6000 इंटू 0.08 इज इक्वल टू टिकट्स बॉट बाय द गर्ल्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 480। सो 480 टिकट्स वर बॉट बाय द गर्ल्स। सो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 480। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि इफ AP कंसिस्ट ऑफ 31 टर्म्स and if its 16th term is M, find the sum of all the terms of this AP is। देखो, बोल रहा है कि अगर मान लो कोई AP है जिसमें 31 टर्म्स है और उसका 16th जो टर्म है ना वो M है, तो आपको सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द AP निकालना है। तो देखो, AP कंसिस्ट ऑफ 31 टर्म्स एंड n टर्म इज 31, सो n इज इक्वल टू 31 एंड 16th टर्म उन्होंने M दिया है, ठीक है। तो हमें पता है कि A + n - 1D इज इक्वल टू M हो जाएगा, क्योंकि A16 इज इक्वल टू M और A60 का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D इज इक्वल टू M। अब देखो, n - 1 दैट इज 16 - 1 दैट इज 15D, तो A + 15D इज इक्वल टू M, ठीक है। ये हमने 1 इक्वेशन माना है। नाउ सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू n/2 into 2n/2 into 2a plus n minus 1d, n/2, 2a plus n minus 1 is 31 minus 1 into d। अब देखो, n/2 into 2a plus 30d हो जाएगा। यहाँ से आप 2 को कॉमन निकाल दोगे तो n/2 into 2 is equal to a plus 15d। So sum of all the terms is equal to क्या हो जाएगा, n into a plus 15d। Now next, sum of all the terms is equal to a plus n plus a, n into a plus 15d हो गया। अब देखो, n इन्होंने 31 दिया है और a plus 15d m दिया है, ठीक है। हमने इक्वेशन से 1 से देखा है। अब देखो, सम ऑफ ऑल द टर्म इज इक्वल टू 31 इंटू एम, दैट इज 31m। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब एजर्सन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। इन्होंने कहा है कि 2 क्यूब्स each of as 10 cm are joined together. Total surface area of newly formed cuboid is 1200 centimeter square। तो देखो, मान लो क्या कि 2 क्यूब है, एक क्यूब है उसका 10 × 10 × 10 डायमीटर है, दूसरे क्यूब का भी 10 × 10 × 10 डायमीटर है। दोनों को जब हम डायमेंशन है सॉरी, दोनों क्यूब को जब हम ज्वाइन कर देंगे ना, तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो, इन अ क्यूब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट होता है। लेंथ 10 है, ब्रेथ 10 है, हाइट 10 है। अगर 2 क्यूब को ज्वाइन कर देंगे तो नया लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ जुड़ जाएगा, तो नया लेंथ 20 cm हो जाएगा। ब्रेथ तो सेम ही रहेगा और हाइट भी सेम ही रहेगा, ब्रेथ भी 10, हाइट भी सेम।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, क्योंकि जब आप दो क्यूब को जोड़ोगे ना तो अब वो क्यूब नहीं क्यूबॉइड बन जाएगा. सो 2 इंटू एल बी दैट इज 20 इंटू एच 20 इंटू 10 प्लस बी एच 10 इंटू 10 प्लस एल एच 20 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 200 प्लस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज़ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो इन्होंने कहा है टी ए से 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एजर्सन हमारा रॉन्ग हो गया. अब रीजन देखेंगे. एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब इज ऑफ साइड एट 10 cm इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि हर सरफेस का जब आप एरिया निकालोगे ना तो आपको साइड इंटू साइड दैट इज 10 इंटू 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिलेगा. तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा इसके लिए. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now let us see question number 20. If the graph of the polynomial intersects x at exactly 2 points, then the number of the zeros of that polynomial is 2. तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी polynomial का ग्राफ अगर x एक्सिस पे को 2 पॉइंट पे टच करता है ना तो मतलब उसके 2 zeros होंगे और ये पैराबोला बनेगा. So if the graph of polynomials intersects x axis at exactly 2 points, then the number of the zeros of that polynomial is 2. हाँ, एक्स एक्सिस को देखो ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टच कर रहा है ये ग्राफ, और ये एक पैराबोला होगा. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा ए. ठीक है, अजर्शन सही है. द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस. ठीक है, ये भी सही है कि देखो कितने जीरोज होंगे ये कैसे पता चलेगा. तो जितने जीरोज होंगे जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे टच करेगा ना, वो ग्राफ कोई भी ग्राफ जो एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे टच करता है ना उतने जीरोज होते हैं. मान लो एक पॉइंट पे टच करता है ना तो एक जीरो होता है क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन होता. ठीक है, अगर 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. 3 पॉइंट पे टच करता तो वो फिर उसका डिग्री 3 होता इक्वेशन का. ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए होगा. मतलब बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फॉर क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 का ए हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा. सो आज हमने सेक्शन ए डिस्कस किया है इस बेसिक मैथ्स का क्लास 10th का. नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी लेकर आऊँगी. तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए. हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.